डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में स्टडी करेंगे। बेंडिंग ऑफ बीम क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर रोड है और उस पर हम बोथ साइड वेट लगाएं तो बेंड हो जाएगा। तो बेंड होगा तो उसमें कुछ एक लेयर्स हैं, कुछ एक तो इलोंगेशन होंगी और कुछ एक हमारे पास क्या होंगी, स्ट्रेस होंगी। तो ये जो हम एक रोड के ऊपर जो हम वेट लगाते हैं या फोर्स लगाएंगे, बोथ साइड इक्वली फोर्स लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम। तो इसमें एक्चुअली बेंडिंग ऑफ बीम होता क्या है कि हमें टोटल मोमेंटम निकालना है कि इसमें टोटल मोमेंटम कितना आया है, वो होता है बेंडिंग ऑफ बीम। वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मान लीजिए, ये हमारे पास क्यूबॉइड टाइप में एक रोड है, ये इस टाइप में। ये रोड टाइप, या सिंपली आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रोड है और इसको जो थिकनेस है वो लेंथ से काफी कम है, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल। तो यहाँ हम बोथ साइड क्या वेट अप्लाई करेंगे, वेट अप्लाई कर लीजिए या स्ट्रेस लगा लीजिए। तो इसकी फॉर्म कैसे आ जाएगी, इस टाइप में इसकी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ये आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें हमारे पास पहले हम लाइंस कंसीडर कर लेते हैं। इसमें कुछ एक लाइंस हैं, बिफोर अप्लाई वेट। जब हम बिफोर अप्लाई वेट पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास सभी के बीच में जो डिस्टेंस हम देखें, अगर लाइन ड्रॉ करें तो सभी के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जो हमारे पास इसमें ना तो इलोंगेशन है ना हमारे पास कंप्रेशन। बट यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास इलोंगेशन हो रहा है। और यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे नियर दिस, यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो एक लाइन ऐसी होगी न्यूट्रल, जिसपे ना तो कंप्रेशन होगा ना हमारे पास क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लाइन। तो इसमें बहुत सारी लाइन है। एक लाइन ऐसी होगी, जैसे ये हमने 5 लाइन ड्रॉ की हैं, 5 लाइन ड्रॉ करें हम यहाँ पर, तो 2 कंप्रेशन में आ जाए, 2 इलोंगेशन में, एक हमारे पास क्या आ जाए, न्यूट्रल आ जाए। ना तो उस पर इलोंगेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है ना कंप्रेशन का, तो वो न्यूट्रल होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, या तो आप एक लाइन कंप्रेशन वाली मान लीजिए या इलोंगेशन वाली मान लीजिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास कौन सी हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल लाइन। ये न्यूट्रल लाइन लेके चलेंगे और यहाँ हम एक इलोंगेशन लाइन और मान लेते हैं। ये हमारे पास एक इलोंगेशन लाइन, और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, z है या x मान लीजिए, z मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। हमारे पास कितनी है डिस्टेंस, न्यूट्रल लाइन से हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, z है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये कैसे बन गया हमारे पास, एक तरह से सर्कल टाइप में बनेगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारे पास, या हमारे पास एक सेंटर होगा। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल टाइप में बनेगा, जब हम इसको बेंड करेंगे तो कर्व बनती, कर्व टाइप में। तो ये हमारे पास सेंटर को मान लेते हैं O। ये जो न्यूट्रल लाइन है इसको टच करती है, उस पॉइंट को A मान लेते हैं, इधर B, इधर C मान लेते हैं, इधर T। बिफोर बेंडिंग या अप्लाई वेट या स्ट्रेस बोल सकते हैं, हमारे पास AB है वो इक्वल टू किसके रहेगी, CD की। देखो यहाँ पर हमारे पास सभी क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो ये बिफोर हमारे पास AB इज इक्वल टू क्या है, CD है, और ये एंगल मान लेते हैं
थीटा मान लेते हैं, डी थीटा फाई कुछ ही मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने थीटा मान लिया इसको। तो यहां से हम ए बी निकालेंगे। पहले ए बी क्या आ जाएगा, वी नो डेट एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है हमारे पास, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है यहाँ पर, ए बी। आर्क क्या है, ए बी। पहले हम न्यूट्रल लाइन पे निकाल रहे हैं, ए बी है। एंगल कितना है, थीटा। रेडियस कितनी है, मान लेते हैं रेडियस न्यूट्रल लाइन से कितनी है, आर। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। सी डी कितना आ जाएगा, कितनी दूर और है ये एंगल तो थीटा है, बट ये डिस्टेंस कितनी हो गई ओ से, यहां तक तो आर है, ये आगे और कितनी बढ़ गई, जेड दूर है। तो ये हो गई आर प्लस जेड। कितनी दूर ये बात समझ में यहाँ पर देखिए, ए बी है, ए बी से कितनी दूर है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी उस पॉइंट तक, यहाँ तक तो आर है, आगे जेड और है, तो आर प्लस जेड। तो ये हमने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ आर प्लस जेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे इलोंगेशन कितना आया, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेन कितना आया। स्ट्रेन कितना आएगा हमारे पास, यानी कि इलोंगेशन क्या आएगा, आर प्लस जेड में हमारे पास ये है, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, आर थीटा। यही तो आएगा इलोंगेशन। ये इलोंगेट हुई है सी और डी। अगर यहाँ लाइन मानते हम तो ये बी में से माइनस करते, क्योंकि हमने एक ही लाइन लेनी है, या तो इलोंगेशन वाली ले लीजिए या कंप्रेशन वाली ले लीजिए। तो यहाँ हमारे पास इलोंगेशन कितना आ जाएगा, चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, जेड थीटा बच जाएगा। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ आ जाएगा। यहां से हम यंग मॉडुलस निकालेंगे। यंग मॉडुलस क्या होता है, या हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाल लेते हैं पहले। स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आया है, जेड थीटा, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल कितनी थी, आर थीटा, तो आर थीटा से हमने डिवाइड, एंगल से एंगल कैंसिल आउट, कितना आ गया, जेड बाई आर आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां से वी नो डेट यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय इधर स्ट्रेन। तो यहां हम देखेंगे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या आएगा, यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो यहां हम स्ट्रेस क्या हो गया, F इक्वल टू, यह हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। स्ट्रेस क्या आएगा, यंग मॉडुलस कितना है, जेड बाई आर, या स्ट्रेन हमारे पास, और यंग मॉडुलस कितना है हमारे पास, वाई वाई से डिनोट करते हैं हम यंग मॉडुलस को। तो ये स्ट्रेन हो गया हमारे पास, जेड बाई आर मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस। ये हमारे पास अगर हम निकाले, इक्वेशन नंबर डाल देंगे हम यहाँ पर, थर्ड। एक एरिया मान लेते हैं, जैसे हमारे पास ये था, हमने इसको ये माना था, एक रोड लेके चले थे, तो उसमें एक एरिया कट कर लेते हैं। एरिया यहाँ पर, ये जो लाइन है यहाँ पर एक एरिया कट कर लेते हैं, और वो एरिया कितना है, डी ए। एरिया कितना है हमारे पास, डी ए। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, हाउ मच फोर्स ऑन दिस एरिया। तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, यहाँ पर जितना स्ट्रेस लग रहा है
मल्टीप्लाई एरिया, वहां पर वो आ जाएगा फोर्स। तो स्ट्रेस कितना लग रहा है हमारे पास, Z/R y इंटू में dA आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिंपल ही है। ये हमारे पास फोर्स आ गया। फोर्स आने के बाद हम वहां मोमेंटम निकालें, मोमेंट कितना है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, कि उस पे मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, मोमेंट कितना है, अगर वहां पर फोर्स है उसमें मोमेंटम कितना आ रहा है, मोमेंट कितना है हमारे पास। तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, z है। फोर्स कितना लग रहा है, F की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे फोर्स की वैल्यू, भाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड दिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, z इनटू में z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा, यंग मॉडुलस डिवाइड बाय r, और ये आ जाएगा dA। ये मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। इसके लिए सिर्फ एरिया dA के लिए, तो यहाँ पर भी फोर्स निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर सभी जगह हम क्या कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, समीशन कर देंगे, ये समीशन ये आ जाए। अब यहां से ये जो वैल्यू हमारे पास यंग मॉडुलस z स्क्वायर बाय r dA समीशन, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, IG, जियोमेट्रिक ऑफ इनर्शिया। ये IG की वैल्यू क्या होगी, समीशन z स्क्वायर बाय r dA होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, और टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ द बीम बोलते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक, इसमें एक और लाइन होगी कि हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जहां पर r की वैल्यू क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, यूनिट वैल्यू हो जाए, उसको हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग ऑफ मोमेंटम, बेंडिंग ऑफ बीम आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेंडिंग ऑफ बीम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।